जहां आबादी नहीं वहां सड़क क्यों? पर्यटन के नाम पर पहाड़ काटना कितना सही? चंद्रताल से चूड़धार तक क्या विकास के नाम पर पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है? ये सवाल हमारे नहीं, हिमाचल हाई कोर्ट के हैं। और इन्हीं सवालों के बाद अब संवेदनशील इलाकों में सड़क निर्माण पर ब्रेक लग गया है। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। क्या हर उस जगह तक सड़क पहुंचाना जरूरी है जहां इंसान पहुंच सकता है, या फिर कुछ जगहों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में ही छोड़ देना चाहिए? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और बढ़ते पर्यटन से होने वाले नुकसान पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने चंद्रताल झील, शिकारी देवी मंदिर और चूड़धार मंदिर जैसे इलाकों का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि जब इन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी ही नहीं है तो वहां मोटर योग्य सड़कें पहुंचाने की जरूरत आखिर क्यों है? और अगर सड़क पहुंचती है तो उसके बाद वहां बढ़ने वाली आवाजाही, निर्माण, पर्यटन और कचरे को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति विपिन सिंह नेगी की डिवीजन बेंच ने इस पूरे मामले को जनहित याचिका के तौर पर लिया है। यानी मामला अब सिर्फ किसी एक सड़क या किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है। अदालत ने इसे बड़े पर्यावरणीय सवाल के तौर पर देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने संबंधित संवेदनशील स्थलों तक नई सड़कें बनाने या मौजूदा सड़कों को तारकोल से पक्का करने से जुड़े वन मंजूरी के प्रस्तावों को फिलहाल आगे बढ़ाने से रोक दिया है। यानी जब तक अदालत इस मामले में आगे निर्देश नहीं देती, तब तक ऐसे प्रस्ताव लंबित रखने होंगे। अब जरा समझिए कि हाई कोर्ट की चिंता इतनी गंभीर क्यों है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाना सिर्फ सड़क बनाने जितना आसान नहीं होता। सड़क के लिए पहाड़ काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, ढलानों को बदला जाता है और कई बार प्राकृतिक जल निकासी का सिस्टम भी प्रभावित होता है। एक सड़क बनने के बाद वहां सिर्फ गाड़ियां नहीं पहुंचती, बल्कि होटल, होम स्टे, दुकानें, कैंपिंग और दूसरी गतिविधियों का दबाव भी बढ़ने लग जाता है। यानी एक सड़क कई दूसरी गतिविधियों का रास्ता खोल सकती है। और यही बात हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से उठाई। अदालत के सामने यह बात आई कि वन संरक्षण कानून के तहत अनुमति देकर कुछ पर्यावरणीय रूप से नाजुक क्षेत्रों को ऐसी पहुंच दी जा रही है जहां स्थानीय आबादी तक नहीं रहती। अगर वहां रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जरूरत के लिए सड़क नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि सड़क किसके लिए बनाई जा रही है? पर्यटकों के लिए, धार्मिक यात्रियों के लिए, या भविष्य में बढ़ने वाले पर्यटन कारोबार के लिए? क्योंकि एक तरफ तर्क ये दिया जा सकता है कि सड़कें बनेंगी तो पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, रोजगार पैदा होगा और दूर दराज के धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक लोगों की पहुंच आसान होगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि अगर पर्यटन बढ़ाने के लिए हम उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा दें जिनकी वजह से पर्यटक हिमाचल आते हैं, तो फिर इस विकास का फायदा आखिर कितने समय तक मिलेगा? चंद्रताल झील इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई। चंद्रताल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, ये एक बेहद संवेदनशील हिमालय क्षेत्र है जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, कैंपिंग होती है और रात में भी लोग यहां रुकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने अब इसी कैंपिंग को लेकर एक बेहद बुनियादी सवाल पूछा है। इन पर्यटकों से पैदा होने वाले मानव अपशिष्ट और प्लास्टिक का निपटारा आखिर कैसे हो सकता है? सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब बेहद महत्वपूर्ण है। अगर किसी संवेदनशील इलाके में सैकड़ों या हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं, रात में कैंप कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं और शौचालय की जरूरत पूरी कर रहे हैं, तो उस पूरे कचरे का क्या होता है? क्या वहां मोबाइल टॉयलेट है? क्या मानव अपशिष्ट को व्यवस्थित तरीके से हटाया जाता है? क्या प्लास्टिक वापस नीचे लाया जाता है? या फिर हिमाचल की जमीन और पानी ही इस बढ़ते पर्यटन का बोझ उठा रहे हैं? हाईकोर्ट ने इन्हीं सवालों पर जवाब मांगा है और यही वो जगह है जहां हमें पर्यटन की अपनी सोच पर भी सवाल करना चाहिए। आज सोशल मीडिया के दौर में किसी खूबसूरत जगह की तस्वीरें वायरल होती है और कुछ ही दिनों में वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली खूबसूरती के पीछे उस जगह की पर्यावरणीय क्षमता कितनी है, इस पर बहुत कम चर्चा होती है। किसी पहाड़ी जगह की खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि वो अनगिनत पर्यटकों का दबाव झेल सकती है।
हिमालय बेहद नाजुक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। यहाँ भूस्खलन, जल स्रोतों पर दबाव, जंगलों का नुकसान और कचरे की समस्या पहले से बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर हर संवेदनशील क्षेत्र को सड़क से जोड़ दिया जाए और उसके बाद वहां बड़े पैमाने पर पर्यटन शुरू हो जाए तो नुकसान सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं रहेगा। अब सवाल आता है शिकारी देवी और चूड़धार जैसे धार्मिक स्थलों का। इन जगहों पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। श्रद्धालु चाहते हैं कि वहां पहुंचना आसान हो। सरकार के सामने भी स्वाभाविक रूप से दबाव रहता है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को बेहतर सुविधाएं भी दी जाए। लेकिन हाई कोर्ट का सवाल यह है कि सुविधा और पर्यावरण के बीच संतुलन कहां बनाया जाए। क्या हर धार्मिक स्थल तक पक्की मोटर योग्य सड़क पहुंचाना जरूरी है? क्या हर पर्यटन स्थल को कार पार्किंग, होटल और कैंपिंग की सुविधा से जोड़ना जरूरी है? और क्या सरकार को पहले यह तय नहीं करना चाहिए कि किसी संवेदनशील क्षेत्र में एक दिन में कितने लोग जा सकते हैं? कोर्ट ने फिलहाल ये नहीं कहा कि हिमाचल में सड़कें नहीं बननी चाहिए या पर्यटन बंद कर दिया जाए। चिंता उन क्षेत्रों को लेकर है जो पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, यानी विकास हो लेकिन उस विकास की सीमा भी तय हो। अब इस मामले में हिमाचल सरकार और उसके संबंधित विभागों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मामले में प्रधान सचिव वन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी करने और जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वैसे हाईकोर्ट की यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एक बड़ा सवाल हमारे सामने रख दिया है। क्या विकास का मतलब हर जगह पहुंच बनाना है? चंद्रताल हो, शिकारी देवी हो या चूड़धार, इन जगहों की सबसे बड़ी ताकत इनकी प्राकृतिक और आध्यात्मिक पहचान है। अगर इन्हीं जगहों पर अंधाधुंध निर्माण, भीड़, प्लास्टिक और कंक्रीट का दबाव बढ़ता गया तो आने वाले समय में शायद हमारे पास पर्यटकों को दिखाने के लिए तस्वीरें तो होंगी, लेकिन वो प्राकृतिक हिमाचल नहीं होगा जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। अब हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2026 को तय की है। तब तक सरकार और संबंधित विभागों के जवाब सामने आएंगे। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन संवेदनशील इलाकों में सड़क निर्माण, पर्यटन और पर्यावरण के बीच संतुलन को लेकर क्या रोड मैप अदालत के सामने रखती है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।